हेलो फ्रेंड्स। आज है 10 फरवरी। तो आइए देखते हैं 10 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत की पहली क्वांटम घाटी कौन बनने जा रहा है? तो भारत की पहली क्वांटम घाटी बनने जा रहा है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भारत की पहली क्वांटम घाटी बनने जा रहा है और अमरावती को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य अमरावती को बोस्टन, सिंगापुर और शंघाई की तर्ज पर एक वैश्विक क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है गोवा। और पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य है केरल। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 7 फरवरी 2026 को गोवा ने गोवा पक्षी एटलस जारी किया है और इस प्रकार से गोवा पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। और इससे पहले केरल ने पक्षी एटलस जारी किया था। और पक्षी एटलस क्या होता है? तो यह एक वैज्ञानिक दस्तावेज होता है जिसमें सर्वेक्षणों के माध्यम से पक्षी प्रजातियों के वितरण और उनकी संख्या का विवरण होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत भारत का पहला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला कौन बना है? तो ये जिला बना है अलवर। राजस्थान का जिला है अलवर। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अलवर भारत का पहला जिला बना है जिसने इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। और यह उपलब्धि सरकार और ईडीआई के संरक्षित भारत बीमित भारत विजन के तहत घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से हासिल की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बंगलार युवा साथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पश्चिम बंगाल के बजट 2025-26 में युवाओं के लिए बंगलार युवा साथी योजना की आधिकारिक घोषणा की गई है। और इस योजना के तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है चौथा स्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को चौथा स्थान मिला है। और यह रैंकिंग सैन्य इकाइयों की मात्र वित्तीय स्थिति, रसद और भूगोल जैसे 60 से अधिक कारकों पर आधारित है। और विश्व के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय अशोइत HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय अशोइत HIV एड्स जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 फरवरी को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से अमेरिका में अशोइत समुदायों पर HIV एड्स के असामान्य प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भारत के लिए जीता है रजत पदक, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है? तो 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है अभी ईरान ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में मिलानो
कोटिना 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ध्वजवाहक बने हैं आरिफ खान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इटली में मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में स्कीयर आरिफ खान भारत के ध्वजवाहक बने हैं और जीत होने वाले इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन में भारतीय दल का नेतृत्व किया है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा